वो बाहर से तो मासूम और सीधी सादी लगती है, लेकिन उसकी मीठी मुस्कान के पीछे एक छुपी हुई दुनिया है। एक ऐसी दुनिया जो सिर्फ उसकी डायरी के पन्नों में दिखाई देती है। जो चीज उसके लिए एक छोटी सी क्रश से शुरू हुई थी, वही धीरे धीरे एक खतरनाक खेल बन जाती है और हर कदम के साथ उसकी मासूमियत कम होती जाती है और उसकी जगह ले लेती है एक ऐसी चाहत जिसे रोक पाना नामुमकिन है और कोई नहीं जानता ये चाहत उसे कहां ले जाएगी। फिल्म की शुरुआत में हम मिलते हैं मेलिसा से, एक शर्मीली और शांत सी लड़की जो अपनी माँ डारिया और बीमार दादी अल्वीबरा के साथ रहती है। अल्वीबरा ज्यादा स्मोकिंग करती रही है और लंबे समय से हेल्थ प्रॉब्लम्स झेल रही है। मेलिसा की माँ से उसका ज्यादा लगाव नहीं है, लेकिन अपनी दादी से उसका गहरा भावनात्मक रिश्ता है। इसी बीच अपनी शांत सी नेचर के बावजूद मेलिसा बहुत खुश हो जाती है जब उसे स्कूल के सबसे अमीर और पॉपुलर लड़के डेनियल के पार्टी का न्योता मिलता है। उसे पहले से ही उस पर क्रश था, इसलिए वो अपनी दोस्त मैनुएला के साथ पार्टी में जाती है। पार्टी में मेलिसा किनारे बैठी रहती है क्योंकि उसमें हिम्मत नहीं होती कि डेनियल से जाके बात करे। लेकिन तभी एक लड़का उसे पुल में धक्का दे देता है और किसी को पता नहीं होता कि मेलिसा तैरना नहीं जानती। जैसे ही वो डूबने लगती है, डेनियल उसे देखता है और तुरंत पूल में कूदकर उसे बचा लेता है। बाहर निकालने के बाद डेनियल उसे पार्टी से दूर बैकयार्ड में ले जाता है जहां से समंदर दिखाई देता है। वहां दोनों आपस में बातें करते हैं। बातों बात में मेलिसा उसे बताती है कि उसके पापा इंजीनियर हैं और बाहर काम करते हैं। डेनियल जल्दी ही समझ जाता है कि मेलिसा उसे पसंद करती है और वो उसकी मासूमियत का फ़ायदा उठाता है। वो उसे ज़बरदस्ती अपने करीब ले आता है और फिर ठंडे दिल से उसे वहीं छोड़कर चला जाता है। मेलिसा टूट जाती है। कुछ महीने बाद भी मेलिसा के दिल में उसके लिए वही भावनाएं रहती हैं, लेकिन डेनियल उसे कभी कांटेक्ट नहीं करता। इसके बावजूद वो उसके और भी गहरे प्यार में डूबती जाती है। नए सेशन की शुरुआत में वो फिर से उसकी अटेंशन पाने की कोशिश करती है, लेकिन डेनियल बार बार उसे इग्नोर करता है। एक दिन मेलिसा अपनी दोस्त मैनुएला के साथ बाहर जाती है, जहां डेनियल अक्सर अपने दोस्तों के साथ आता है। इस बार डेनियल उसे नोटिस करता है और अपने ग्रुप से मिलवाता है। मेलिसा खुश होकर उसके साथ उसके घर चली जाती है। वहां डेनियल फिर से उसे बहलाता है और दोनों करीब आ जाते हैं। इसी दौरान मेलिसा उससे अपने प्यार का इजहार करती है, लेकिन डेनियल उसका मजाक उड़ाकर बेरहमी से उसे रिजेक्ट कर देता है और चला जाता है। बार बार के ये अपमान देखकर मेलिसा के अंदर बदलाव आ जाता है। वो तय करती है कि अब वो अपनी मासूमियत छोड़ देगी और डेनियल की तरह ही जीना सीखेगी, मतलब सिर्फ मजा लेना, बिना किसी इमोशनल रिश्ते के, और दूसरों को चोट पहुंचाना ताकि वो खुद चोट खाने से बच सके। इसी दौरान घर वाले ये कठिन फैसला लेते हैं कि दादी अल्वीबरा को उनकी बिगड़ती सेहत की वजह से नर्सिंग होम में शिफ्ट कर दिया जाए। अपनी दादी को नर्सिंग होम में छोड़ने के बाद मेलिसा बिल्कुल टूट जाती है, क्योंकि वही एक शख्स थी जिनसे उसे सच में लगाव था। वो और डारिया मिलकर अल्वीबरा को नर्सिंग होम छोड़ाते हैं, लेकिन उसके बाद से मेलिसा और अपनी माँ के बीच की दूरी और भी बढ़ जाती है। घर लौटकर डारिया अपनी बेटी का मूड ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन मेलिसा उसे इग्नोर कर देती है और अपने कमरे में चली जाती है। धीरे धीरे मेलिसा की जिंदगी बदलने लगती है। धोखे और इमोशनल दर्द से टूटकर वो पहले जैसी मासूम लड़की नहीं रह जाती। अब उसने तय कर लिया कि खुद को पूरी तरह बदल देगी और डेनियल की तरह बेरहम बनकर दूसरों को भी चोट पहुंचाना सीखेगी। इस तरह उसकी डार्क ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत होती है। एक दिन कैफे में अपनी दोस्त मैनुएला के साथ बैठी होती है तो वो सामने बैठे एक अनजान आदमी की तरफ इशारे करने लगती है। जब वो आदमी पास आकर बात करने की कोशिश करता है तो मेलिसा अचानक खड़ी होकर वहां से चली जाती है और फिर मैनुएला को दिखाती है कि वो कितनी बदल चुकी है। उस साल क्रिसमस पर अल्वीबरा उनसे मिलने आती हैं। वो तुरंत समझ जाती हैं कि मेलिसा के साथ कुछ गड़बड़ है, खासकर उसकी बेचैनी देखकर। इसलिए वो धीरे से डारिया को चेतावनी देती हैं, लेकिन डारिया उनकी बात को हल्के में ले लेती है और कहती है कि ये बस उम्र का एक फेज है। कुछ दिन बाद मेलिसा को डेनियल का फोन आता है। सब कुछ झेलने के बावजूद उसके अंदर की किशोरी वाली चाहत उसे मानने पर मजबूर कर देती है। डेनियल उसे अपने घर बुलाता है और कहता है कि उसके पास एक सरप्राइज है। मेलिसा पहुंचती है तो डेनियल पहले उसे बहकाता है और फिर कहता है कि आंखें बंद कर लो। तभी अंधेरे से उसका एक दोस्त कमरे में आता है और साफ हो जाता है कि उन्होंने उसे साथ मिलकर फंसाया है। पहले तो मेलिसा हैरान हो जाती है और जाने का सोचती है, लेकिन फिर डेनियल के सामने अपनी नई हिम्मत और कुछ भी झेल सकती हूँ वाला रूप दिखाने के लिए रुक जाती है और सब कुछ सह लेती है। बाद में जब वो ये बात मैनुएला को बताती है तो मैनुएला डर जाती है और उसे समझाती है कि ये सब बहुत खतरनाक है। वो उससे वादा लेने की कोशिश करती है कि आगे ऐसे काम नहीं करेगी, लेकिन मेलिसा उसकी बात पूरी तरह नज़रअंदाज कर देती है। अगले दिन मेलिसा अपने स्कूल के बच्चों के साथ म्यूजियम जाती है।
वहाँ वो एक सिक्योरिटी गार्ड से मिलती है और फिर अपनी हदें और आगे बढ़ाने के लिए उसके साथ बिल्डिंग के कोने में जाके रिश्ता बना लेती है, ये दिखाने के लिए कि अब वो पहले जैसी नहीं रही। उसकी सीक्रेट लाइफ तब सबके सामने आ जाती है जब उसकी एक क्लासमेट उसकी डायरी ढूंढ लेते हैं और पूरी क्लास के सामने पढ़ देती है। उसमें उसके सारे एक्सप्लिसिट किस्से और गहरे राज लिखे होते हैं। क्लास में बेइज्जती होने पर मेलिसा गुस्से में डायरी वापस छीन लेती है और मैनुएला पर इल्ज़ाम लगाती है कि उसी ने धोखा दिया। हकीकत ये थी कि मेलिसा ने डायरी में मैनुएला के बारे में भी बुरी बातें लिखी थी, जिससे उसकी एक सखी दोस्त का दिल टूट जाता है और वहीं से उनकी दोस्ती खत्म हो जाती है। अब मेलिसा पूरी तरह अपने नए रूप को अपना लेती है। उसका पहनावा और बर्ताव बदल जाता है। वो खुले कपड़े पहनने लगती है और मैनुएला से दूरी बना लेती है। मैनुएला जब आखिरी बार उससे रिश्ता जोड़ने की कोशिश करती है तो मेलिसा उससे बात करने से भी मना कर देती है। इसी बीच क्लास का एक लड़का मार्को, जो दूर से हमेशा से उसे पसंद करता था, हिम्मत जुटाकर उससे बात करने आता है जब वो हेडफोन लगाकर म्यूजिक पर डांस कर रही होती है। लेकिन उससे पहले कि वो कुछ कह पाए, मेलिसा को डैनियल का फिर से फोन आ जाता है। वो दिए हुए एड्रेस पर पहुंचती है, लेकिन वहां डैनियल नहीं बल्कि उसका दोस्त अर्नाल्डो मिलता है। बिना कुछ समझाए वो मेलिसा की आंखों पर पट्टी बांध देता है और उसे एक बेसमेंट में ले जाता है जहां पहले से 4 और लड़के इंतजार कर रहे होते हैं। उसकी आंखों पर पट्टी होते हुए भी वो सामने खड़े लोगों की झलक देख लेती है और तभी समझ आती है कि अब क्या होने वाला है। लेकिन इतने डरावने माहौल के बावजूद मेलिसा उन लड़कों के साथ चली जाती है। अगले दिन पूरी स्कूल में ये बात फैल जाती है और उसकी बची खुची इज्जत भी पूरी तरह मिट जाती है। अब हर तरफ कानाफूसी होने लगती है। लेकिन मेलिसा को अब किसी की परवाह नहीं रहती। वो एक डेटिंग साइट पर प्रोफाइल बनाती है और वहां अनजान लोगों से चैट करने लगती है। उनमें से एक आदमी से उसकी जल्दी कनेक्शन बन जाता है और जब वो आदमी उसे होटल बुलाता है और उसकी फैंटेसी पूरी करने का वादा करता है तो मेलिसा मान जाती है और वहां जाने की तैयारी करने लगती है। उधर जब डारिया घर लौटती है तो नर्सिंग होम से फोन आता है कि अल्वेरा की हालत बहुत बिगड़ गई है। डारिया जब मेलिसा के कमरे में उसे बताने आती है तो कमरा खाली मिलता है। चारों तरफ देखती है तो बिस्तर पर मेलिसा की डायरी पड़ी होती है। डारिया उसे उठाकर नर्सिंग होम ले जाती है। वहां बैठकर जब वो डायरी पढ़ती है तो उसकी बेटी की सारी छुपी हुई बातें और अंधेरी दुनिया उसके सामने आ जाती है। ये सब देखकर वो हिल जाती है और समझ नहीं पाती कि उसकी बेटी किस हद तक गिर चुकी है। तभी अल्वेरा की पुरानी सहेली आकर बताती है कि अभी अभी अल्वेरा की मौत हो गई है। ये सुनकर डारिया पूरी तरह टूट जाती है और गम में डूब जाती है। उधर मेलिसा होटल पहुंचती है। कमरे के अंदर उसे कई डिब्बों में अलग अलग कपड़े रखे मिलते हैं। वो उनमें से एक ड्रेस पहन लेती है, लेकिन जब वो आदमी आता है तो उसे ये तरीका पसंद नहीं आता। तभी वो अपने असली इरादे बताता है। उसकी फैंटेसी में मेलिसा पर कोड़े का इस्तेमाल करना शामिल है। शुरुआत में मेलिसा उसका साथ देने की कोशिश करती है, लेकिन मामला जल्दी ही बिगड़ जाता है। वो आदमी हिंसक हो जाता है और उसे जोर जोर से मारना शुरू कर देता है। डर के मारे मेलिसा किसी तरह वहां से भाग निकलती है। जब वो घर पहुंचती है तो देखती है कि उसकी माँ उसके कमरे में उसका इंतजार कर रही है। वहीं उसे दादी की मौत की खबर मिलती है और वो रो पड़ती है। उसके बाद डारिया मेलिसा को डायरी दिखाती है और धीरे से पूछती है कि क्या उसमें लिखी हर बात सच है। जब मेलिसा हाँ कह देती है तो दोनों एक दूसरे से लिपट कर रो पड़ते हैं। बहुत समय बाद माँ बेटी ऐसे रो रही थी। डारिया अपनी गलती मानकर माफी मांगती है और वादा करती है कि अब वो हमेशा अपनी बेटी के साथ रहेगी। समय बीतते बीतते मेलिसा फिर से धीरे धीरे पहले जैसी बनने लगती है। स्कूल के आखिरी दिन वो मैनुएला के घर जाती है और टूटी हुई दोस्ती फिर से जोड़ लेती है। दोनों साइकिल पर बैठकर स्कूल जाते हैं और रास्ते में हंसी मजाक करते हैं। स्कूल पहुंचने पर वो देखते हैं कि अर्नाल्डो डैनियल से भिड़ रहा है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि डैनियल उसकी गर्लफ्रेंड के साथ छुपकर जुड़ा हुआ था। गुस्से में अर्नाल्डो उसे थप्पड़ मार देता है। तभी मेलिसा और मैनुएला वहां से गुजरती हैं। डैनियल मेलिसा से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार वो बिना ध्यान दिए सीधे आगे निकल जाती है। बाद में जब मेलिसा रिजल्ट चेक करती है तो पता चलता है कि डैनियल, अर्नाल्डो और मार्को तीनों फेल हो गए हैं। तभी मार्को आता है और बताता है कि उसे स्कूल से वैसे भी कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो पहले ही एक आर्ट स्कूल में ट्रांसफर होने वाला है, क्योंकि उसका पैशन हमेशा से आर्ट रहा है। वो अपनी स्केचबुक दिखाता है जिसमें कई तस्वीरें मेलिसा की बनी होती हैं। फिर वो सच बताता है कि उसने पहली बार जब से मेलिसा को देखा तभी से उसे प्यार करता है। ये सुनकर और स्केच देखकर मेलिसा का दिल पिघल जाता है और वो उसके लिए आखिरी बार पोज देने के लिए तैयार हो जाती है। स्केच खत्म होने के बाद वो उसे गले लगाती है और मार्को चुपचाप वहां से चला जाता है। आखिरकार डैनियल एक बार फिर मेलिसा को अपने घर की पार्टी पर बुलाता है। मेलिसा पहले मना कर देती है, लेकिन बाद में जाने का फैसला करती है और मैनुएला को भी साथ ले जाती है। पार्टी में वो देखती है कि डैनियल और उसके दोस्त नशे में धुत होकर तमाशा कर रहे हैं। मेलिसा वहां से चुपचाप निकलकर बैकयार्ड चली जाती है और सबके सामने बिना परवाह किए वो समंदर में छलांग लगा देती है। सब लोग उसे रोकते हैं, लेकिन वो आत्मविश्वास से तैरते हुए दूर निकल जाती है और बहुत समय बाद पहली बार वो सच में खुश और संतुष्ट दिखाई देती है। मूवी के आखिरी सीन में कुछ महीने बाद मेलिसा और इसकी माँ एल्वीरा की कब्र पर फूल चढ़ाने जाते हैं।
वहां दोनों एक दूसरे को कसकर गले लगाती हैं, ये दिखाने के लिए कि माँ बेटी का रिश्ता फिर से जुड़ गया है। और इसी के साथ खत्म होती है मेलिसा पी की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना। देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।